Hey everyone and welcome back to another episode of Real Ghost Caught on Camera। ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं तुम्हें इंटरनेट से उठा के कुछ ऐसे क्लिप्स को दिखाता हूँ, कुछ ऐसे वीडियोस एंड फुटेजेस को दिखाता हूँ जिसमें कुछ बहुत ही अजीब या फिर पैरानॉर्मल कैप्चर हुआ है या फिर कोई बहुत ही सुपरनैचुरल एंड घोस्टली फिगर कैप्चर हुआ है। साथ ही साथ मैं तुम्हें इन सारे फुटेजेस के पीछे की कहानी भी बताता हूँ। एंड आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें इसी तरह के 5 अलग अलग क्लिप्स को दिखाने वाला हूँ अलॉन्ग विद देयर बैक स्टोरीज। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है तो इस सीरीज के और भी कई सारे पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और उसका एक प्लेलिस्ट भी है, यू कैन चेक इट आउट। बाकी इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज पे बिलीव करने के लिए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो इट्स टाइम टू स्टार्ट द वीडियो। कहीं पे कोजी होकर बैठ जाओ, रूम के लाइट्स भी ऑफ कर दो, पुट ऑन योर हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। In today's first clip, you will see that December 1st, 2019 के मिडनाइट को एक घर के लिविंग रूम में ये लड़का जो कि टीवी देखते देखते वहीं सोफे पे सो गया था, वो आधी रात को रोते रोते उठता है और अपने पेरेंट्स के पास जाके उनसे बोलता है कि उसने लिविंग रूम के हॉलवे में किसी को तो देखा है। ऑस्कर न्यूनेस जो कि इस लड़के के फादर थे, उनका ये भी कहना था कि जिस टाइम पीरियड में ये इंसिडेंट हुआ था उनके बेटे के साथ, उसी टाइम पीरियड में उनके घर पे दूसरे और भी अजीब चीजें हो रही थी। जैसे कि एक दिन वो बाहर कहीं से अपने घर पे लेट आते हैं, He sees this infestation of flies in his house। घर के चारों तरफ बहुत सारी मक्खियां फैली हुई थी, बट वियर्ड चीज ये थी कि पास ही में रखे डस्टबिन में एक भी हाउस फ्लाई नहीं था। Well, if you do not know, there is this one theory in the paranormal society that जिस भी घर में इस तरह से वियर्ड तरीके से infestation of flies को देखा जाता है, there is a possibility that the house is being haunted by some kind of dark presence। कमिंग बैक टू द इंसिडेंट जो कि December 1st, 2019 को हुआ था। ऑस्कर का बेटा उस दिन चुपके से पेरेंट्स के कमरे से स्नीक आउट करके लिविंग रूम में आ जाता है टीवी देखने के लिए। टीवी देखते देखते वो वहीं सोफे पे सो जाता है एंड आधी रात हो आती है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो रोते रोते पेरेंट्स के कमरे में जाके ये बोलता है कि उसने लिविंग रूम के हॉलवे में किसी को तो देखा है। तो अपने बेटे के इस बात को कंसर्निंग समझते हुए जब ऑस्कर लिविंग रूम के सिक्योरिटी कैमरा को चेक करते हैं तो जो फुटेज उन्हें वहां पे दिखती है, इससे ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि उनका बेटा झूठ नहीं बोल रहा था और उसने कोई सपना भी नहीं देखा था। There was actually something captured in the camera. This was the footage of the living room's security cam. फुटेज में इफ यू फोकस एट द एंड ऑफ द हॉलवे, वहाँ पे तुम एक ह्यूमन लाइक फिगर को देख सकते हो। वो काफी स्लाइटली वहाँ पे अपीयर करता है एंड वो फिगर कुछ कर नहीं रहा होता। इट वॉज जस्ट क्वाइटली स्टैंडिंग इन द डार्क। ये चीज भी मैं क्लियर कर दूं दैट इट वॉज नॉट एनीवन फ्रॉम देयर होम। रात के 3 बज रहे थे और घर के बाकी सभी मेंबर सो रहे थे एंड वो कोई कैमरा का ग्लिच भी नहीं था बिकॉज ऑस्कर के बेटे ने उसको वहाँ पे देखा एंड वो उसी चीज से डर के अपने पेरेंट्स के पास चला गया था। सो द क्रीपीएस्ट क्वेश्चंस वेर कि वो फिगर क्या चीज थी, व्हाट वाज इट और हु वाज इट एंड वो वहां पे क्या कर रहा था। आज की हमारी दूसरी कहानी रिवॉल्व करती है अराउंड ए मदर नेम्ड मार्टिना जो कि अपने 2 बच्चों के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। मार्टिना का कहना था कि उनका वो अपार्टमेंट हॉन्टेड है एंड द बीइंग हॉन्टेड बाय अ वेरी डार्क एंटिटी जो उनको बहुत परेशान करता है। इसी वजह से उन्होंने अपने इस अपार्टमेंट के अलग अलग कॉर्नर्स पे सिक्योरिटी कैमरास को लगा दिया है टू कीप ए सेफ वॉच ऑन द चिल्ड्रन। बट इसके साथ साथ थ्रू आउट ऑल दीज कैमरास उन्होंने अपने अपार्टमेंट में हो रही कुछ बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल एंड पैरानॉर्मल चीजों को भी कैप्चर कर लिया है।
मार्टिना का बेटा लिविंग रूम में बैठ के गेम्स खेल रहा था। तभी वहाँ पे 2 डोर्स अपने आप मूव करते हैं, जिससे उनका बेटा थोड़ा डर जाता है एंड अपने मॉम को बुलाता है। While he tried to ignore this entire thing and continued playing the game, थोड़ी देर बाद ही जिस चेयर पे वो बैठा हुआ था वो चेयर अपने आप फोर्सफुली पीछे पुश होके चले जाता है। This was enough to scare him and वो डर कर अपने मॉम के पास भाग जाता है। This was just one incident। फिर कुछ दिनों बाद की बात है जब मार्टिना अपने इस अपार्टमेंट में एक वैक्यूम क्लीनर को यूज करके कारपेट को क्लीन कर रही थी। तभी वहाँ पे समथिंग रियली क्रीपी हैपेंस एंड अगर ये चीज रिकॉर्ड नहीं हुआ होता देन हम में से कोई भी इस चीज पे कभी भरोसा ही नहीं करता। वहाँ पे फिर से अपने आप एक डोर मूव करता है एंड जिस वैक्यूम क्लीनर को वो यूज कर रही थी इट लिटरली स्टार्ट्स लेविटेटिंग इन मिड एयर एज इफ कोई इनविजिबल एंटिटी ऐसा कर रहा हो। दिस एंटायर थिंग एंड दिस पर्टिकुलर फुटेज अगर तुम इसको जूम करके काफी ध्यान से भी देखोगे यू कैन नॉट एक्सप्लेन आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। दिस was straight up paranormal. However, this was not the end of everything. आगे और भी डरावनी चीजें उनके साथ होती है। What is this? What's happening? I'm making video of the show. No. Come on, we're going away. Let me go. लिविंग रूम का डोर ओपन क्लोज हो रहा होता है और उसका हैंडल अपने आप मूव कर रहा होता है। मार्टिना डिसाइड करती है कि वो अपने फोन में इस चीज को कैप्चर करेंगी टू शेयर विद समवन, बट तभी उस पर्पल चेयर को कोई अपने आप फिर से मूव करता है। ये चीज ऑब्वियसली उन दोनों को बहुत ज्यादा डरा देती है एंड वो डिसाइड करते हैं कि उस कमरे से भाग जाएंगे, बट समथिंग रियली वियर्ड हैपेंस। यू कैन सी तभी कोई इनविजिबल चीज मार्टिना के ड्रेस को पुल करने की कोशिश करती है, ड्रैगिंग हर टुवर्ड्स द डोर। जितने भी क्लिप्स मार्टिना ने इस अपार्टमेंट में रिकॉर्ड करी थी कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर कर देती है दैट दिस अपार्टमेंट इज नो डाउट हॉन्टेड बाय ए इविल एंटिटी। आज के इस अगले क्लिप को ब्रैंडी नेंडल्टन नाम के एक सिंगल मदर ने इंटरनेट पे शेयर किया था। ब्रैंडी अपने घर में अपने बेटे, बेटी और एक फैमिली डॉग के साथ रहती हैं। ब्रैंडी का कहना था कि कुछ टाइम से उनके घर पे काफी अजीब चीजें होनी स्टार्ट हो गई थी जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। द एंटायर स्टोरी स्टार्ट्स जब ब्रैंडी को काफी स्पेसिफिक एंड बहुत ही डरावने टाइप के नाइटमेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। उनको अपने नाइटमेयर्स में दिखता था कि उनका बेटे का जो कमरा है जो कि अपस्टेयर्स पे है उसके अंदर कोई बहुत ही स्ट्रेंज लुकिंग फिगर छुपा हुआ है। या तो वो रूम के किसी कॉर्नर पे खड़ा हुआ है या फिर वो क्रीपी फिगर खड़े होके उनके सोते हुए बेटे को घूर रहा होता है। बट आगे चल के चीजें तब ज्यादा डरावनी हो जाती है और एस्केलेट हो जाती है जब उन्हें एक्चुअली में अपने बेटे के रूम से अजीब एक्टिविटीज नोटिस होती हैं। उनके बेटे का जो डोर था वहां से नॉकिंग साउंड्स आते थे एंड उस डोर को जोर से क्लोज करने जैसे साउंड्स आते थे। एंड डरावनी चीज ये थी कि उस वक्त उनका बेटा घर पे होता ही नहीं था and there was no one inside that room. So one day ब्रैंडी डिसाइड करती है कि जैसे उन्हें इस तरह की आवाजें आनी स्टार्ट होंगी इस चीज को वो अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगी। So my son's not home, but I keep hearing the door shut. But there's nobody up there. There's nobody up there. I'm gonna see if I could try to get... And let me take you guys. I'll take you guys up there and show you there's nobody up there. But let's see if we can catch it. I know you guys heard that. I hope I caught that. Did you hear it? Oh my god. Oh my god, I'm scared. Okay, I'm gonna turn. Look, nobody's up here. Oh my god. Look at his door is closed. Oh my god. Nope. 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 I gotta tell my daughter, boo-boo. Oh my god. There's water in my eyes. Oh my god. Why does it sound like, and I recorded it. It sounds like somebody's in your brother's room. And I went up there to show that the door was closed. Tell me why his door opened when I went up there. I swear. I ran down here by myself. I'm recording it.
Come up there with me to show them nobody's here. Oh my God. That made my eyes water, you guys. I showed it on camera. My son is not home. I'm not going to stop the recording just so I can show you guys. That's scary. I know, I ran down here. Nobody's here besides. I ran down here so fast. Okay. Oh my God, that scared me. And it sounds like somebody's walking around up there, and I got it on recording, yes. Look at, his door's moving. Okay, we're gonna go up there and I'm gonna show you guys nobody is in his room. He is not here. Turn your flashlight on. Oh my God. Hurry up and come up here so you can point it to show nobody's in the room. Look. Look. Nobody's in here. Nobody. Look, even Pixie. You guys literally, you seen that in real time with me. Oh my God. Oh my God, I'm freaking out. Oh no. I told you guys. And there's been that mimic. And my daughter has heard it when I'm not here. It says my name, or it says her name in my voice when I'm not here. And it says my name in her voice when I'm not here. Or when she's not here. And now that's happening. Look at my dog. No. No, I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm not coming under this side of the house no more. ब्रैंडी जो कि अपने डॉटर के साथ वहां चेक करने के लिए गई थी, इस इंसिडेंट के बाद वो डर के नीचे भाग जाती है। ध्यान रखने वाली बात ये थी कि रूम में किसी के ना होने के बावजूद भी वो दरवाजा अपने आप ओपन और क्लोज हो रहा था। Look at his door is closed. Oh my God. Nope. 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 वीडियो के एंड के तरफ यू कैन सी कि ब्रैंडी ने खुद उस डोर को काफी अच्छे से क्लोज किया था, बट स्टिल इट ओपनड अगेन। मतलब ये किसी हवा के वजह से नहीं हो रहा था, बट देयर वाज सम काइंड ऑफ इनविजिबल फोर्स हु वाज डूइंग इट। अगर तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा दैट देयर इज समथिंग वियर्ड अबाउट द एंटायर केस, देन आगे जो चीज होती है वो तुम्हें बिलीव करा देगी दैट समथिंग पैरानॉर्मल वाज एक्चुअली हैपनिंग, एंड इट इज रिलेटेड टू द फैमिली डॉग, जो कि काफी वियर्ड बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। Fan is off, and he's hearing something, and now he's going crazy. You can see in the video कि उनका डॉग सीलिंग के तरफ देख करके काफी अजीब बिहेव कर रहा था एंड कूद रहा था। इसी बेडरूम के ऊपर अपस्टेयर्स में उनके बेटे का रूम था। So was the dog sensing something from upstairs, जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा था। ब्रैंडी बिलीव करती है कि इन सारी अजीब चीजों के पीछे उनके सिस्टर का हाथ था। उनकी सिस्टर जो उसी घर में उनके साथ रहती थी, वो कुछ दिनों पहले उस घर से मूव आउट कर जाती है, बट उस घर से मूव आउट करने से जस्ट पहले उनकी सिस्टर ने एक रात वहां पे एक बहुत ही फन सेशन किया था बाय डूइंग ए स्पिरिट कॉल यूजिंग ए विजी बोर्ड। इवन दो उन्होंने ये मस्ती मजाक में किया था, बट ब्रैंडी बिलीव्स कि इसी वजह से शायद कोई पोर्टल ओपन हो गया एंड कोई बहुत ही इविल एंटिटी आके उनके घर को पोजेस करने लगता है और उसको हॉन्ट करने लगता है। आज की जो अगली क्लिप है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअली ये बहुत ही रैंडम वीडियो जो कि अर्जेंटीना के एक होटल में रिकॉर्ड किया गया था। अर्जेंटीना में एक फैमिली गैदरिंग चल रही थी एंड इस फैमिली ने एक पूरे होटल को बुक कर लिया था। व्हाइल एवरीवन फिनिश्ड देयर डिनर, उनमें से एक फैमिली मेंबर इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, इस मेमोरी को रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकालता है एंड कैमरा में ही स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग एवरीवन ओवर देयर। बट इस फैमिली मेंबर को कोई आइडिया नहीं था दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वो एक बहुत ही अजीब चीज जाने अनजाने में रिकॉर्ड करने वाले थे। रूम के बाहर अराउंड द पूल एरिया ए वेरी क्रीपी लुकिंग वुमन वाज सिटिंग बाय द पूल। द वुमन सिटिंग ओवर देयर, अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे यू विल फाइंड हर रियली क्रीपी। वो वहां पे बिल्कुल भी किसी तरह का मूवमेंट शो नहीं कर रही थी। इट वाज क्वाइटली सिटिंग ओवर देयर विदाउट मूविंग। साथ ही साथ उसके फेशियल फीचर्स भी बहुत ज्यादा अजीब थे एंड कलर भी बहुत ज्यादा पेल एंड अननेचुरल था। दिस इज द रीजन मुझे ये वीडियो इतनी ज्यादा क्रीपी लगी थी। ब्रो यू वोंट बिलीव, अभी रात के ऑलमोस्ट 2-3 बज रहे होंगे। आई एम शूटिंग दिस वीडियो, आई एम टेलिंग दिस क्रीपी स्टोरीज। ऑलरेडी डर लग रहा है मुझे, बट एट द सेम टाइम बाहर फॉर सम रीजन डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट मिडनाइट।
और उनकी जो आवाज़ वो लोग निकाल रहे हैं इतनी क्रीपी है ना, मेरी लिटरली फट रही है यहाँ पे। चलो आई वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक कर देना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट समथिंग। ऑन February 7, 2003 निकोल वाइट नाम की एक औरत ने एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज को इंटरनेट पे शेयर किया, जिसमें उन्होंने जाने अनजाने एक बहुत ही अजीब चीज को कैप्चर कर लिया था। एक्चुअली निकोल के फैमिली में पहले कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था, तो उन्हें ये सिक्योरिटी कैमरा उनके एक रिलेटिव ने गिफ्ट में दिया था। एंड इसी वजह से निकोल के भाई और बहन जो कि उस दिन घर में थे, वो लोग हेल्प कर रहे थे इस नए सिक्योरिटी कैमरा को चेक करके उसको इंस्टॉल करने में। निकोल का भाई जो कि उनके साथ उन्हीं के घर में रहता था, उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी थी। वो काफ़ी ज़्यादा पुराने आर्टिफैक्ट्स को, काफ़ी ओल्ड फॉसिल्स को एंड साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल आइटम्स को कलेक्ट करता था। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि इनमें से कुछ आइटम्स कर्स्ड या फिर हॉन्टेड भी थी। सो निकोल बिलीव करती है कि सिक्योरिटी कैमरा का वो फुटेज जो मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूँ, उसमें जो अजीब चीज़ रिकॉर्ड हुई थी, इट वॉज बिकॉज ऑफ अ ब्रदर जो कि ऐसे कर्स्ड एंड हॉन्टेड चीज़ों को कलेक्ट करता है। फर्स्ट हैव अ लुक एट द फुटेज। एक बहुत ही क्रीपी ब्लैक अपैरेशन को देखा जा सकता है, जो कि निकोल के भाई के आसपास ही भटक रहा था। वो ब्लैक फिगर वहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए आता है और फिर कहीं पे गायब हो जाता है। निकोल ने इवन इस चीज़ को भी बोला था कि अगर तुम उस फिगर को थोड़ा सा ब्राइट करके ध्यान से देखो तो यू कैन सी दैट इट इज़ अ ह्यूमनॉइड फिगर जिसके बहुत ही बड़े बड़े हॉर्न्स हैं। तो निकोल बिलीव करती है कि या तो ये किसी तरह का गोट मैन लाइक फिगर था या फिर एक सैटानिक फिगर था। निकोल का मानना था कि इन सारे कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स के वजह से शायद कोई इविल एंटिटी या फिर कोई सुपरनैचुरल स्पिरिट उनके घर में आई थी जो उनके भाई के आसपास ही भटक रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने तुम्हें 5 अलग अलग क्लिप्स दिखाए अबाउट रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा एंड उनके पीछे की कहानियां भी बताई। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कमेंट जरूर करना। एंड तुम रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा का पूरा प्लेलिस्ट चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यू विल फाइंड आवर्स ऑफ कंटेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो। बाकी अगर तुम्हें इसी तरह के डार्क डिस्टर्बिंग कंटेंट पसंद है देन तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ कंटेंट इवन इन द फ्यूचर।